साथियों, पिछले 14 दिन से देश की राजधानी को चारों तरफ से घेरा डाल करके लाखों की तादाद में किसान डेरा डाले बैठे। कोरोना महामारी का प्रकोप है, ठिठुरती हुई सर्दी है। इस सब के बावजूद किसानों के में आज मोदी सरकार द्वारा जो कृषि संबंधी काले कानून बनाए हैं, इसको लेकर के जबरदस्त आक्रोश है। और कई महीनों से आंदोलन जो आखिरकार इस मुकाम के ऊपर पहुंचा है। पूरे देश भर में इस आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है। 8 दिसंबर के भारत बंद ने यह प्रमाणित भी किया है। देश की अनेकों विपक्षी पार्टियों ने इस किसान आंदोलन का समर्थन किया है, जिसमें से कई राज्यों के अंदर उनकी शासन, उन पार्टियों का राज्य सरकारें भी हैं। तो राज्य सरकारों का विरोध है, किसान संगठनों का विरोध है, व्यापक जनता किसान आंदोलन के साथ खड़ी हुई है। उस सब के बावजूद भी अभी तक भी केंद्र की सरकार ने किसानों की मांगों का समाधान नहीं किया है और वो एक हठधर्मिता का रुख अख्तियार किए हुए है। तो ये अपने आप में देश की आजादी के बाद, जिसको हम कहते थे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, आज इस लोकतंत्र की जो हमारी स्थिति है उसकी क्या आज मोदी सरकार ने गत बनाई है, वो इससे बेनकाब हो रही है। जनता का हित अगर थोड़ा बहुत भी इसके प्रति उनके सरोकार रहे होते तो इतना लंबा समय नहीं लगना था। तुरंत प्रभाव से सरकार को ये काले कानून वापस लेने चाहिए थे। लेकिन आज ये सरकार पूरी तरह से कॉरपोरेट घराने, पूंजीपति घराने, उनकी ही कठपुतली बनकर के उनके इशारों पर काम कर रही है। कॉरपोरेट का हित मोदी सरकार की या मौजूदा केंद्र सरकार के लिए सर्वोपरि दिखाई देते हैं जनता हित के मुकाबले में। और ये ना सिर्फ इस आंदोलन की, बल्कि अब जो बातें अलग अलग मीडिया में अलग अलग जगहों के ऊपर जो उजागर हो रही हैं, एक नापाक गठबंधन बीजेपी और कॉरपोरेट घरानों के बीच में चल रहा है पिछले कई सालों से। और ये देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों की तादाद के अंदर कॉरपोरेट घराने, खासतौर पर अडानी, अंबानी, विशेष जो इसके दरबारी पूंजीपति यार हैं, उनकी तरफ से जो कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदामों का निर्माण करने की प्रक्रिया चल रही थी। हरियाणा की जो घटना है, जो अखबारों के अंदर भी आई है, कई जगह पे आई है, वो अपने आप में इसको बेनकाब कर देती है। अडानी ग्रुप की तरफ से 3 साल पहले पानीपत जिला का न्योलथा और जोंधन कला गांव गुपचुप ढंग से इस कॉरपोरेट घराने की तरफ से वहां जमीनें खरीदी गई। औने पौने भाव के ऊपर कृषि भूमि खरीदी गई है। इसके बाकायदा परियोजना पूर्व नियोजित ढंग से यह काम किया गया। और उसके बाद इन अध्यादेश जो 3 जून को आए हैं, उससे पहले 7 मई 2020 को राज्य की सरकार अडानी इस ग्रुप को इस जमीन का, जो कृषि भूमि को, जो पिछले 3 सालों में अलग अलग समय के ऊपर खरीदी गई, जिसमें उनकी तरफ से पंचायती जमीन को हथियाने की भी कोशिशें शामिल हैं, उसका भूमि का उपयोग का बदलने का इजाजत प्रदान की गई, उसकी परमिशन दी गई। कृषि भूमि को अन्य कार्यों के लिए उपयोग की, जिसको CLU बोलते हैं, चेंज ऑफ लैंड यूज, उसका इजाजत दी गई। तो ये एक बात साफ है कि पहले से ये काम चल रहा था, योजना के ऊपर चल रहा था। सिर्फ ये अध्यादेश या बाद में जो पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि देश के इतिहास में पहली बार संसद में आप बिना बहस के, बिना मत विभाजन के, जोर जबरदस्ती से जिस तरह से इन कानूनों को बनाया गया, वो साफ कर रहा है कि ये कॉरपोरेट जो पहले से योजना बना करके हमारे देश की कृषि उत्पादन के भंडारण में, उसकी मार्केटिंग में जो अपना गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे थे, जिसको लेकर के वो जमीनें खरीदी जा रही थी, उस रास्ते को आसान बनाने के लिए एक तरह से ये पहले अध्यादेश और उसके बाद कानून बनाए।
अब देखना यह है कि जो जजपा जैसी पार्टी अपने आप को जननायक चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर जिन्हें पार्टी बनाई थी, जो उस समय के ऊपर जिन्होंने आरोप लगाए थे अपने ही चाचा के ऊपर, लोग इंडियन नेशनल लोकदल का जो ग्रुप लीडर था कि उसने इंडियन नेशनल लोकदल को बीजेपी की बी टीम बना दी है, आज वो खुद कहाँ खड़ा है। एक तरफ आज किसान शहादत दे रहे हैं, आंदोलन जारी है, हर रोज पंजाब या हरियाणा का कोई ना कोई किसान वहां बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए उनके लिए दूध सप्लाई करते हुए टोल प्लाजाओं के ऊपर अलग अलग जगह आंदोलन करते हुए आज वो अपनी जान गंवा रहे हैं, शहादत दे रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी, रत्ती भर भी अगर हमदर्दी किसानों के प्रति इस जजपा पार्टी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर की रही हुई होती तो निश्चित तौर पर वो आज इस सरकार से इस्तीफा दे करके और समर्थन वापस ले सकती थी, अभी तक जो कि नहीं लिया गया है। उनके एमएलए भी जो अपने आप को, हालांकि कुछ एमएलएज ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, बावजूद इसके अभी तक भी ये साफ है कि आज एक तरफ किसान हित है, और ये सिर्फ किसानों का हित नहीं है, देश की खाद्य सुरक्षा, देश की खाद्य आत्मनिर्भरता ये आज इस दांव पर लगी हुई है। किसानों का रोजगार तो दांव पर लगा ही हुआ है, देश की खेती बाड़ी को जो कॉरपोरेट के हवाले करने का, देश विदेश की बड़ी पूंजी के हवाले करने का है, उसके साथ ही साथ देश की खाद्यान्न के मामले में जो आत्मनिर्भरता हमने आज़ादी के बाद जो हासिल की है, और गरीब आदमी के लिए, आम उपभोक्ता के लिए, मिडिल क्लास के लिए भी ये बहुत बड़ा हमला है कि आज जमाखोरी जो देश की आज़ादी के बाद जिसको एक अपराध के रूप में, आवश्यक वस्तुओं के अपराध, जमाखोरी को एक अपराध के रूप में जो कानून बना था, आज बेअंतहा असीमित मात्रा में आवश्यक वस्तुओं के भंडारण की इजाजत मोदी सरकार ने दी है। इस तरह से खुली कालाबाजारी इस कानून के तहत होगी तो ये सिर्फ किसान के लिए नहीं है, बल्कि देश की तमाम मेहनत का जनता, उन सब के हितों के ऊपर यह हमला होगा। और साथ ही साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट खेती जिस तरह के उन्होंने कानून बनाया है, इसमें देश के स्तर के ऊपर आज देश विदेश की पूंजी आएगी, लगेगी, और उसके आधार के ऊपर गैर खाद्यान्न जो उपज है, फसल हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि अमेरिका जैसे देशों का जो अनाज है उसकी बिक्री के रूप में हिंदुस्तान को एक मार्केट के रूप में बदला जा सके, और किसानों को धीरे धीरे बंधुआ बनाया जा सके। ये एक पूरी व्यवस्था की गई है। तो इस आधार के ऊपर हमारी अपील है देश के हरियाणा के तमाम नागरिकों से, तमाम संगठनों से। हमारी पार्टी लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। अभी भी जो कल संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो आह्वान किया गया है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, जिसके तहत 12 तारीख को पूरे देश के अंदर टोल फ्री, यानी कि जो भी ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए जो बड़े बड़े हाईवे बनाए गए, हर लोगों को लूटा जा रहा है, इसके विरोध में टोल फ्री करने का धरना देंगे, और वहां पर टोल फ्री होगा, कोई आने जाने के ऊपर टोल नहीं लगेगा। दूसरा, उन्होंने आह्वान किया है कि 12 तारीख को एक हाईवे जो बचा हुआ है दिल्ली का, उसके ऊपर भी जाम किया जाए। 14 तारीख को पूरे देश में प्रदर्शन जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर होंगे, और ये जो हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, इनको छोड़ करके बाकी देश के अंदर 14 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने होंगे। बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों का जहां कहीं पे भी जाएंगे विरोध होगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे। जियो के सिम का बायकॉट करने का, उनको पोर्टल करने का यह आह्वान किया गया है। ये सारे के सारे आंदोलन जो आज किए गए हैं, ये भी अपने आप में यही दिखा रहा है, आज किसानों को समझ में आ गया है कि मोदी सरकार के पीछे ये अंबानी जैसे, अडानी जैसे जो कॉरपोरेट है उसका गठजोड़ है। इसीलिए उन्होंने ये आह्वान किया है कि जियो जैसी सिम का, उनके जो भी प्रोडक्ट्स है, उत्पाद है, उनका बहिष्कार किया जाए। हम उसका पूर्ण समर्थन करते हैं और तमाम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं और हरियाणा की तमाम जनता से अपील करते हैं कि
इस किसान आंदोलन का बढ़ चढ़ करके आप जैसे समर्थन करते आए हैं, गांव गांव में जिस तरह से पंचायतें हो रही हैं, वहाँ खाद्य सामग्रियाँ पहुँचाई जा रही हैं, उसमें मेरा ये कहना है बल्कि कि खाद्य सामग्रियाँ क्योंकि अनप्लान ढंग से बड़े पैमाने पर जा रही है, तो उसको थोड़ा सा आपसी तालमेल बना करके सुधार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है, चारों